हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रोन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल सेंटेंस। देखिए, जब भी हमें एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, सबसे पहले हमें गिवन सेंटेंस को पहचानना होता है कि किस टेंस का है। अगर गिवन सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, जैसे कि यहां मेंशन है सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस मींस अगर सेंटेंस इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हो जिसमें विल शैल आ रहा हो और हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, दैट मीन गिवन सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इस तरीके से अगर हमें टेंस के रूल लर्न है तो हम इजीली सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस टेंस का है। अब टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये करना होता है कि कुछ करना होता है पैसिव में चेंज। अब सेकंड में अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव को एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का भी रूल हमें लर्न होना चाहिए। बहुत सिंपल रूल है बच्चों। अगर हमें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, सपोज दैट अगर सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंटेंस है, तो चेंजेस करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले हम हैव को कॉपी करेंगे। फिर अगर हमारा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट हमारा आई और वी होगा तो हम शैल का यूज करेंगे और अदर वर्ड के साथ विल का यूज करेंगे। देन हम हैव का यूज करेंगे और बीन का यूज करेंगे और जो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म वो एज इफ यहाँ आ जाएगी, देन बाय और लास्ट में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस मींस अगर एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्मेट में है तो उसको हम इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। इसी चीज को हम एग्जांपल समझते हैं और ये इजीली और हमें क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए सब्जेक्ट विल शैल मींस विल हैव हेल्प्ड हिम, शी विल हैव हेल्प्ड हिम। अगर इस सेंटेंस हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम इस रूल को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सेंटेंस है वो हमारे इस रूल से मैच हो रहा है। देखिए सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें जो ये एक्टिव सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस है। अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। रूल क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिम का ऑब्जेक्ट। अगर हिम को हम इस सब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहे हैं, क्योंकि ये जो जिस सेंटेंस में हम चेंज करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर मेन वर्ब, फिर बाय, फिर क्या आता है? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का मेन फॉर्मेट तो देखिए बच्चों यही होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें इस सेंटेंस को उस फॉर्मेट में चेंज करना है। पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस किसको ला रहे हैं हम? हिम को। और जबकि हिम क्या होता है? हिम एक ऑब्जेक्ट वर्ब है। तो हिम को सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। तो हम इसलिए हिम को हम यहाँ पे ही लिखेंगे, ना कि हिम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ जरूर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है बट हम इस सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट का प्लेस है ना, इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? हिम का सब्जेक्ट ही होता है, इसलिए यहाँ पे ही आएगा, ना कि हिम। देन हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। देखिए रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या हेल्पिंग, यहाँ क्या गिवन है? विल और शैल। रूल के अकॉर्डिंग विल और शैल गिवन है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे विल आएगा, ठीक है, तो हम विल का यूज करते हैं। अभी बताया कि आपको आई और वी के साथ यूज करना है शैल का, अदर्स के साथ विल, तो यहाँ पे ही के साथ विल आएगा। देन हम यूज करेंगे हैव यूज करेंगे। देन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ऑलरेडी यहाँ थर्ड फॉर्म में है, इसलिए हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प ही रहेगी। देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट यूज करना है हमको। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? देखिए यहाँ सब्जेक्ट है शी। अब शी को हम एज इट यहाँ शी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमें लास्ट में क्या लाना है? ऑब्जेक्ट लाना है। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसलिए यहाँ पे हम हर लिखेंगे।
इस तरह से क्या हो गया, शी विल हैव हेल्प्ड हिम, इसको चेंज करेंगे तो ही, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेंगे। आइए इसी वे में हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल को देखते हैं। इन केस अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए मीरा विल नॉट हैव वॉश हर क्लोथ, अगर सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें इसका टेंस पहचानना चाहिए, किस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग में देखिए यहाँ पे विल का यूज हो रहा है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अब आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है। तो अगर हमने टेंस लर्न किया हुआ है तो हमें जवाब मिलेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टेंस के रूल्स में। और अगर इन केस आपने ना पढ़ा हो तो हमारे आप पहले के वीडियोस में जाके पूरी टेंस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो इस वे में हमने पहचान लिया क्योंकि विल और हैव गिवन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का है सेंटेंस है। और यहाँ पे साथ में नॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें रूल एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए ये रूल लर्न होना चाहिए। क्या रूल है, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट विल हैव विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है तो हम चेंज करते समय पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल का यूज करते हैं, देन नॉट का यूज करते हैं, हैव लगाते हैं, बीन का यूज करते हैं, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए ये रूल तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, रूल तो लर्न करने होंगे। और बहुत कहते नहीं बहुत ही इजी है लर्न करना, क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं टेंसेस को और टेंसेस से रिलेटेड ही रूल है। लिटिल भी चेंजेस होते हैं, बहुत चेंजेस नहीं होते हैं, तो थोड़ा समय निकाल के लर्न कर लीजिए, इजीली आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए इस सेंटेंस अब इस पैसिव रूल जो रूल यहाँ मेंशन इसका यूज करके इसको चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए रूल में क्या मेंशन है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, हर क्लोथ ऑब्जेक्ट है, तो हम हर क्लोथ को ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, हर क्लोथ। देन क्या मेंशन है, विल और शैल, क्या लगाना चाहिए हमें, अभी हमने डिस्कस किया आई और वी के साथ शैल लगाना है, अदर के साथ विल लगाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। देन हमें क्या यूज करना चाहिए, देन हमें नॉट यूज करना चाहिए, हम नॉट यूज कर लेंगे। देन हमें हैव का यूज करना चाहिए, हम हैव का यूज कर लेंगे। देन बीन लगाना चाहिए, हम बीन लगा लेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉज धुलना, और वॉज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, हमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम ये एडिट चेंज कर कॉपी कर लेंगे, सॉरी। देन हम बाय का यूज करेंगे और लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट कौन है, मीरा, तो मीरा ये एडिट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक नेम है और नेम चेंज नहीं होता, हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, नेम को नहीं। इस वे में हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मीरा विल नॉट हैव वॉश हर क्लोथ, तो पैसिव क्या हो जाएगा, हर क्लोथ विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय मीरा। नाउ वी विल चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 टाइप के सेंटेंस में सीखने होंगे चेंज करने के लिए। हमने जिसका लेबलिंग कर दिया रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, विल साइड से स्टार्ट होंगे, वो आपका रूल 1 में आएगा, इंट्रोगेटिव के रूल 1 में आएगा। जो सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे वो रूल 2 में आएंगे, और जो सेंटेंसेस हु से स्टार्ट होगा वो रूल 3 में आएगा। तो याद रखिएगा, अगर विल साइड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हैव मेंशन है और V3 मेंशन है, इट्स मीन वो फ्यूचर परफेक्ट का रूल 1 का सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, विल शैल मेंशन है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट का सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल 2 से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हु से स्टार्ट हो रहा है, विल शैल मेंशन है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन है, तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल 3 से रिलेटेड सेंटेंस है। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस टेंस के किस सेंटेंस के रूल है। अब चलिए चेंज करते हैं। इन केस अगर हमें सेंटेंस एग्जाम में आ जाए कि विल दे हैव शट द डोर, अभी सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। पहले तो आपको ये सेंटेंस पहचानना होगा कि किस टेंस का सेंटेंस है, तो कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ स्टार्टिंग विल से हो रहा है, हैव मेंशन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन है, तो हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में जो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल होता है वो विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि ये विल शैल से स्टार्ट हो रहा है, वो हैव भी मेंशन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मेंशन है। अब
पैसिव में कैसे चेंज करें? सिंपल सी बात बच्चों, अगर पैसिव में चेंज करना है तो ये रूल लर्न कर लीजिएगा कि अगर विल शैल से स्टार्ट हो रहा है तो हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम विल शैल का ही यूज कर लेंगे, उसके बाद हम ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। देन हम हैव का यूज करेंगे, बीन लगाएंगे, V3 का यूज करेंगे, बाय और लास्ट में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलो चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? विल शैल। अब विल यूज करेंगे शैल, वो डिसाइड करेगा हमारा ये ऑब्जेक्ट। हमें विल यूज करना चाहिए कि शैल, वो डिसाइड करेगा ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। द डोर के साथ क्या आएगा? विल। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमें शैल का यूज आई और वी के साथ करना है, अदर वर्ड के साथ हमें विल का ही यूज करना है। इसलिए हम द डोर के साथ हम विल का ही यूज करेंगे, इसलिए हम इन दोनों में से विल का यूज कर लेंगे। देन रूल में चलते हैं। विल शैल में से हमने विल का यूज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि द डोर गिवन था यहाँ मेंशन ऑब्जेक्ट में, सॉरी। अब हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढनी है। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। देन हैव का यूज करना चाहिए, हैव यूज कर लेंगे। देन बीन का यूज करना चाहिए, बीन का यूज कर लेंगे। देन V3 यूज करना चाहिए, तो शट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो शट का शट ही रहेगा। देन हमें बाय का यूज करना चाहिए और लास्ट में क्या मेंशन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए सेंटेंस में क्या है? दे, और दे को हम ला रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या हो गया? विल द डोर हैव बीन शट बाय देम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगर ये सेंटेंस हमें दिया जाए, व्हाई विल यू नॉट हैव डन योर वर्क। अब इसको चेंज करना है पैसिव में। फिर अगर हमें चेंज करना है तो वही दो क्वेश्चन उठने चाहिए हमारे सामने कि ये किस टेंस का है और इसको चेंज कैसे करेंगे। तो किस टेंस का पहले पहचानते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, विल मेंशन है, हैव मेंशन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, विल, हैव मेंशन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, और क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रूल 2 से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो रूल 2 में ही आता है, तो अगर सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है तो रूल 1 में आता है, अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो रूल 3 में आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए और इजीली हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। चलिए ये सब पहचान लिया हमने कि ये फ्यूचर परफेक्ट का रूल 2 से रिलेटेड है। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। पैसिव में चेंज करने के लिए अगेन हमें ये रूल लर्न होना चाहिए। रूल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कॉपी करना है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाई। व्हाई एज इट आ जाएगा। देन हमें विल शैल का यूज करना है। अब हम विल यूज करेंगे शैल, वो डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क, सॉरी वर्क ऑब्जेक्ट है योर वर्क। अब योर वर्क के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ विल लगाएंगे। इन दोनों में से हम विल का यूज करेंगे क्योंकि योर ऑब्जेक्ट के साथ हम विल का ही यूज करते हैं। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट योर वर्क एज इट यहाँ पे आ जाएगा। देन हैव, हम हैव का यूज। चलिए देखिए यहाँ पे रूल में कहीं भी मैंने नॉट का यूज नहीं किया है, बट जो हमें एग्जांपल दिया गया, जो हमने एग्जांपल दिया उसमें नॉट भी आया हुआ है। अब क्या करें? रूल में तो नॉट है नहीं, अब हमें नॉट भी लगाना है। तो देखिए रूल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर नॉट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब वो इंट्रोगेटिव के साथ उसमें नॉट भी लगा हुआ है और वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन्हीं रूल का यूज करना है। बस जस्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। भूलिएगा नहीं, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए तो हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे एक्टिव पैसिव करते समय। तो ऑब्जेक्ट हमारा योर वर्क है, इसलिए इसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। देखिए रूल में नहीं है नॉट कहीं भी, बट अब आ गया है तो यूज तो करना पड़ेगा। तो यूज कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। ये रूल मत भूलिएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है एक्टिव टू पैसिव करते समय। तो हम यहाँ नॉट लगा देंगे। देन हमें क्या यूज करना चाहिए? हैव, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, कॉपी कर लेंगे। बाय एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। यू यहाँ पे सब्जेक्ट प्लेस पे इसको लाएंगे ऑब्जेक्ट प्लेस पे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू एज इट वहां आ जाएगा, यू चेंज नहीं होगा क्योंकि हम प्रोनाउन का चार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, बट यू का यू ही रहता है, इसलिए यहाँ पे यू का यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होगा। अगर आपको प्रोनाउन चार्ट लर्न नहीं है तो हमारे अर्लियर वीडियो में जाके प्रोनाउन चार्ट देख सकते हैं और इन चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा यू प्रोनाउन है, रूल के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, बट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, दैट मींस सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी। नाउ लास्ट रूल देखते हैं और इस टॉपिक का, इस इंट्रोगेटिव का लास्ट रूल, रूल 3, और इस क्लास का भी ये लास्ट रूल है। चलिए
इन केस अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए हु विल हैव डन दिस, अगर इसको हमें पैसे में चेंज करना हो तो फिर वही क्वेश्चन, हमारे सामने दो क्वेश्चन आने चाहिए कि किस सेंटेंस सॉरी किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है। तो टेंस कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, विल मेंशन है, हैव मेंशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जब भी विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी समझ लो वो फ्यूचर परफेक्ट का है, और हु से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव का रूल 3 का सेंटेंस है, क्योंकि हु से स्टार्ट हो रहा है तो रूल 3 से रिलेटेड है, और विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। अब चेंज करना कैसे है, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, ये रूल हमें लर्न करना होगा। क्या रूल है, क्योंकि हु से स्टार्ट हो रहा है तो हु को हम बाय हु में चेंज कर लेंगे, विल शैल का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग विल शैल का हम यूज करते हैं। देन हम ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे, देन हैव ले आएंगे, बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं उसमें ना तो बाय का यूज करते हैं ना हम सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, इसलिए एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय हम सब्जेक्ट का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। आप देख सकते हैं हु विल हैव डन दिस, ये किसने किया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए हम ना बाय का यूज करेंगे और ना हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो करें क्या, चलिए करके देखते हैं, रूल फॉलो करते हैं। क्या मेंशन है, बाय हूं, तो हु को हम चेंज कर देंगे बाय हूं में। विल शैल का यूज करना है तो विल शैल का यूज कर डिसाइड करता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिस, दिस के साथ हम विल लगाते हैं इसलिए हम विल लाएंगे, हम शैल को नहीं लाएंगे क्योंकि दिस के साथ विल आता है। देन हमें ऑब्जेक्ट यूज करनी है, ऑब्जेक्ट खुद दिस है, देन हमें हैव का यूज करना चाहिए, देन हमें बीन का यूज करना चाहिए, देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है इसलिए वीक 3 डन का डन ही रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या हो गया, बाय whom will this have been done। तो इस वे में हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर ये वीडियो आप एक बार दो बार देखते हैं तो 100% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अपने सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।